हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने .NET ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था, रन कराते हैं प्रोजेक्ट को। वेट करते हैं, लोड हो रहा है प्रोजेक्ट। यस, ये अभी हमारा साइन अप पेज ओपन हुआ है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बात करें तो ये index.aspx, यहाँ से हम लॉगिन के पेज पे आए, फिर यहाँ पे हम साइन अप के पेज पे आए, है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इसको सबमिट करूँ तो कुछ इस पे एक्शंस हो। अगर ये एम्प्टी है तो हमें वार्निंग्स आए, है ना। तो आइए पहले ईमेल को वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं इसके क्लिक पे। सबसे पहली चीज़ तो हमें इसके क्लिक इवेंट्स बनाने होंगे, देखना होगा कि ये कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो आइए हम अपने साइन अप पेज पे आते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो क्रेडेंशियल के अंदर हमारा साइन अप पेज था, है ना। और ये हमारे HTML कोड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डिज़ाइन में आके आप अगर इस बटन पे डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके बैकएंड में एक इवेंट जनरेट कर देता है, जिस चीज़ को आप इधर सोर्स से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट करें। ऑन क्लिक इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। ठीक है, आप जैसे ही न्यू इवेंट को क्लिक सेलेक्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो गई है। इसको हम सेव करते हैं। देन यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास एक बटन के लिए इवेंट क्रिएट हो चुका है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं, अगर हमारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एम्प्टी है तो कुछ मैसेज डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू, इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हमें चाहिए होगी। तो ये आईडी है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक्चुअली में ये रनिंग में है इसलिए वार्निंग आ रही है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। यस, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किए कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट ले लिए। अभी हमें चेक करना होगा कि इस पे कुछ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कंडीशंस बना सकते हैं। इफ ईमेल डॉट, आप लेंथ भी चेक कर सकते हैं। अगर ईमेल डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे कुछ एक्शन कराएंगे, अदरवाइज एल्स में हम एक एरर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। और उसको आप कहीं भी रख लें। मैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक लेबल ले लें, लेबल, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल इक्वल टू फॉल्स रखते हैं। तो आपको अभी ये पेज पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी आईडी अगर लेवल 9 है, हम इस आईडी को यहाँ पे यूज करेंगे, लेवल 9 डॉट टेक्स्ट
और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं कि प्लीज इंटर ईमेल आईडी, ठीक है। और इसकी विजिबल को भी ट्रू करते हैं, तो लेबल 9 डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू ट्रू। तो अगर यहाँ पे इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होती है तो ये रन नहीं करेगा, अगर इसकी लेंथ 0 होती है तो ये विजिबल होगा। इस चीज को आप ईमेल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग से भी आप चेक कर सकते थे, बट आप इस तरह करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आइए देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। रन कराते हैं। अब ये फॉर्म है, हम इस पे कुछ भी फिल नहीं करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज आया, प्लीज इंटर ईमेल आईडी। अगर हम यहाँ पे कुछ लिख दें, देन बटन को प्रेस करें, तो ये मैसेज नहीं आता है। अब ये मैसेज आ रहा है, चूंकि ये एज ए वैलिड ईमेल नहीं है, इसलिए ये कह रहा है कि भाई आप एक वैलिड ईमेल दो। तो @ हमने gmail.com दे दिया, तो आप देखिए अब ये एरर मैसेज नहीं आएगा। अभी क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये जो एरर मैसेज था इसका एक कलर देते हैं रेड, ताकि हमें एरर की तरह दिखे। फॉर कलर इक्वल टू कुछ ऐसा। तो अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ सबमिट नहीं फिल नहीं होगा तो वो इस तरह से एरर मैसेज शो करेगा। और अगर यहाँ पे हम कोई ईमेल आईडी डालते हैं तो वो मैसेज नहीं शो करेगा, या फिर अगर हम फर्स्ट टाइम देखें तो देखिए एरर मैसेज नहीं हो रहा है ना। बट फ्रेंड्स अभी भी एक दिक्कत है कि अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं लेकिन स्पेस प्रेस कर देते हैं, तो आप देखेंगे, ओके वेट अ सेकंड, स्पेस पे ठीक है ये अभी रीड कर रहा है, बट सम टाइम ये होता क्या है कि अगर आपने एक स्पेस दे दिया तो वो उसे एक स्ट्रिंग समझता है और यहाँ पे एरर मैसेज नहीं शो होता है ना। अगर हम, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको हम टेक्स्ट इस नेम के लिए करें, वो ईमेल आईडी है ना, तो वो अपने आप उसको क्लियर कर दे रहा होगा। अगर हम नेम के लिए देखें तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए यही काम करते हैं। अगर यहाँ पे केवल टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देते हैं, ये वेरिएबल है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये चेक करेगा टेक्स्ट बॉक्स 2 को कि अगर यहाँ पे कोई वैलिड ईमेल है ना। सॉरी क्या हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट, ठीक है ये रन कर रहा है ना, तो इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी देखते हैं रन करा के। अगर यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं तो देखिए एरर मैसेज नहीं आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे स्पेस डालते हैं तो भी एरर मैसेज आई थिंक नहीं आना चाहिए। यस बिल्कुल, इसमें ईमेल टेक्स्ट मोड ईमेल लगा है तो वो स्पेस को रिमूव कर दे रहा था, लेकिन अगर ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स होगा और वहाँ पे अगर आप स्पेसिंग दे देते हैं तो देखिए एरर नहीं आ रहा है, जबकि अभी भी ये एज ए एम्प्टी रीड होना चाहिए है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए ये जो हमने टेक्स्ट लिया इसको आगे डॉट
ट्रिम अगर आप यूज कर लें, ट्रिम एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो कि रिमूव करता है किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में या लास्ट में। स्टार्टिंग में अगर इस तरह से है या लास्ट में इस तरह से है या इस तरह से है, तो इसकी ऑल स्पेसेस को वो स्टार्ट और एंड में रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे ट्रिम यूज करने से क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे स्पेस देते हैं और क्लिक करते हैं तो आप देखिए अभी भी हमें एरर मैसेज आ रहा है ना, जबकि यहाँ पे हमारी स्पेस है तो भी ये एरर मैसेज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि किस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेंगे और अपने लॉजिक्स को बनाएंगे। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, चलिए हम इसको नेम कर देते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने ओके नेम लिया है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी क्यों बोल रहा हूँ बार बार। डोंट वरी, ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है क्योंकि बार बार हमें प्रोजेक्ट को रन कराना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट आप देखिए कि यहाँ पे मैं क्लिक किया और कुछ भी लिखा नहीं है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पेज रिलोड होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा पेज रीलोड होता है, जो कि गलत है। और इस तरह से हमें इन सब के लिए अगर चेक करना पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा हमें कोड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने अभी नेम के लिए बनाया है, वैसे ईमेल के लिए बनाएंगे, कॉन्टैक्ट के लिए बनाएंगे, जेंडर के लिए बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास कोड्स हो जाएंगे। उसकी जगह पे डॉटनेट में एक कुछ कंट्रोल्स होते हैं, आइए हम उनको देखते हैं। टूल बॉक्स में स्टैंडर्ड को मिनिमाइज करें और वैलिडेशन पे आए तो देखिए बहुत सारे टाइप के यहाँ पे वैलिडेशन है ना। रिक्वायर्ड फील्ड है, वैलिडेशन समरी है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेंज है, कस्टम है और कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर आपको पता होगा, दो पासवर्ड्स होते हैं जो उनको कंपेयर करता है। अगर वो मैच नहीं होते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर यूज करेंगे जब हम लोग लॉगिन का पेज बनाएंगे। लॉगिन का पेज बनाएंगे या कहीं पे पासवर्ड जब लेंगे ना रजिस्टर्ड बंदे से, जो भी हमारा यूजर होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब पासवर्ड लेंगे उस टाइम पे इसको यूज करेंगे। और अभी क्या है कि हमें केवल एक फील्ड को कंट्रोल करना है, तो हमें कौन सा यूज होगा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ये जिस भी फील्ड पे आप यूज करेंगे कंट्रोल के लिए, वो इसको रिक्वायर्ड बना देगा और बिना उसके फिल हुए आपका बटन प्रेस नहीं होगा, वो पहले ही आपको एरर मैसेज आएगा, पेज रिलोड नहीं होगा, है ना। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे इन सारे वैलिडेशंस को सीखेंगे। हम आपको एक एक करके सबका यूज बताएंगे कि किसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को देखते हैं। अभी ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, मैं यहाँ पे एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर डिजाइन में आए तो आपको इस तरह से ये दिखेगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट इस पे कर सकते थे और इसकी प्रॉपर्टी में जाके कुछ सेटिंग्स हम करने वाले हैं, वो करेंगे। बट मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप डायरेक्ट कोड पे ही करें, कोड लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे हमें सारे कुछ
कोडिंग के ही थ्रू करने हैं, शॉर्टकट मेथड्स को ना यूज करें। तो सबसे पहले हम एक मैसेज देते हैं यहाँ पे, एरर मैसेज कि प्लीज इंटर ईमेल आईडी। तो ये क्या करेगा आपसे, अगर ये फिल नहीं होगा तो ये शो करेगा। अब फ्रेंड्स इसका हम कलर सेट कर सकते हैं, जैसे इसका भी हम फॉर कलर सेट करें कि भाई तुम रेड कलर में ही शो करना, है ना। और थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, तो साइज के लिए हमने बताया था फॉन्ट साइज होते हैं, तो फॉन्ट साइज हम क्या करते हैं, स्मॉल कर देते हैं या और भी छोटा कर देते हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड्स मेन वर्क है कि इस रेगुलर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को कैसे पता चलेगा कि किस टेक्स्ट बॉक्स को चेक करना है ना। अभी तो इसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 को करना है, 2 को करना है कि 3 को करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है रिक्वायर्ड कंट्रोल टू वैलिडेट। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल टू वैलिडेट। ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि हमें किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है। तो हमें अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 को करना है तो हम इसकी आईडी को यहाँ पे पास कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल टू वैलिडेट हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए ये फिक्स हो गया। अभी हम अपने प्रोजेक्ट को अगर रन करें तो आप देखेंगे जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो पहले ही एरर आएगा, ये पेज रीलोड नहीं होगा। अब देखिए, वेट अ सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग को एक सेटिंग करनी पड़ेगी जब भी हम वैलिडेशन यूज करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी सेटिंग हमको अपने web.config फाइल में करनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके बाद ही हम लोग अपने वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक सेटिंग करते हैं, ऐप सेटिंग लेंगे जिसमें वैलिडेशन सेटिंग होगा, ये जो एरर आ रही थी आपकी, और वैल्यू नन कर देंगे इसकी। तो बस ये एक लाइन का कोड आप अपनी कॉन्फ़िग फाइल में ऐड कर लें, इसे सेव कर दें और देन हम इस पेज को रन करते हैं signup.aspx को, और देखते हैं अब हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है या नहीं। फ्रेंड्स देखिए, हम बटन क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट एरर अपने आप शो होती है विदाउट पेज रीलोड। आप जितनी बार भी क्लिक करिए देखिए पेज नहीं लोड होता है ना। तो अब क्या है कि हम इन सारी चीज़ों को हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस कोड को हर जगह से कॉपी करेंगे और कंट्रोल टू वैलिडेट जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, केवल वहाँ पे चेंज कर देंगे हर जगह। जैसे हमें टेक्स्ट बॉक्स 2 को करना है तो यहाँ पे लगा दिया, देन हमें 3 को भी करना है, इस पे भी हमने लगा दिया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, 4 पे भी लगा दिया कि भाई आप एक हमें पासवर्ड डालिए, और यहाँ पे भी यूज करते हैं। देखते हैं पहले इतने को करके क्या होता है। तो अभी हम टेक्स्ट बॉक्स 2 की आईडी को कंट्रोल टू वैलिडेट यहाँ पे डालेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 3 यहाँ पे डालेंगे, और
टेक्स्ट बॉक्स 4 यहाँ पे, और अगर हमें रेडियो बटन को करना है तो रेडियो बटन लिस्ट को यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या ये वर्क करता है। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सब जगह ये वैलिडेशन वर्क कर रहा है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं। जो एरर मैसेजेस हैं, प्लीज एंटर जेंडर, ये क्या है आपका, प्लीज एंटर पासवर्ड, देन प्लीज एंटर कॉन्टैक्ट और प्लीज एंटर नेम। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें और यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखिए सारे एरर आए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो एरर हट भी जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो एरर, जैसे आप कहीं और जाएंगे तो देखिए हट जा रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने लिखा, दूसरे पे आए, वो एरर चली गई। ये भी हमने लिख दिया तो ये एरर भी चली गई। यहाँ पे हमने एक ईमेल आईडी ले लिया तो वो एरर भी चली गई। अब हम पेज सबमिट करेंगे, आप देखिए ये पेज रीलोड हुआ। अगर इनमें से कोई भी ब्लैंक है, जैसे अभी पासवर्ड नहीं है, तो हम दोबारा प्रेस करेंगे तो केवल पासवर्ड पे एरर आएगी, है ना। तो इस तरह से हमारे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर वर्क करते हैं। आप इसको हर जगह लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, चूज फाइल पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कभी एम्प्टी होगा नहीं, एक ना एक कोई सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अभी यहाँ नहीं लगा सकते हैं, बट इस पे और इस पे भी हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी ही हमारी होती है ये जो एक दूसरे टाइप की वैलिडेटर था। आइए उसको यहाँ पे समझते हैं कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। टूल बॉक्स में आते हैं, वैलिडेशन समरी, ओके, इसको हम रन करते हैं। आप देखिए कि जो हमारी वैलिडेशन समरी है वो क्या करता है, आपके पेज पे जितने भी एरर होंगे उनको 1 बाय 1 प्रिंट करा देगा एक जगह पे, है ना। आप चाहते हैं कि एक जगह हमारे ये सारे एरर्स हो तो आप वैलिडेशन समरी यूज कर सकते हैं और ये आपके सारे एरर को एक जगह शो करा देगा। तो बस इसको आपको केवल अपने पेज पे यूज कर लेना है और ये शो कर देगा। इसके भी आप प्रॉपर्टीज, कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रॉपर्टी पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी वैसे ही सिमिलर मिल जाएंगी, फॉर कलर, फॉन्ट, है ना, बॉर्डर, जो भी आप करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे अगर साइन अप का ये पेज है और मान लीजिए कि मेरी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये वाला जो वैलिडेटर है वो कंट्रोल तो यहाँ करे लेकिन मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो हम क्या करते हैं कि इस वैलिडेटर को यहाँ पे लेते हैं और सेव कर देते हैं। तो पहला वाला वैलिडेटर फर्स्ट वाले को कर रहा है और सेकंड वाला सेकंड वाले को कर रहा है, बट एरर मैसेज एक ही जगह शो होगा। तो देखिए ये होगा क्या कि दोनों मैसेज एक ही जगह शो होंगे।
ये लाइक दिस, है ना। अब क्या करते हैं, अगर किसी रीजन से हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम ईमेल आईडी ना डाल दें, क्योंकि यस अभी आप देखिए कि ये हमारा एरर मैसेज यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये एरर मैसेज जबकि यहाँ से शुरू होना चाहिए था, फिर भी वो यहाँ से शुरू हो रहा है ना। आप समझ पा रहे हैं कि अगर ये एरर मैसेज पहले वाले का यहाँ पे नहीं आया तो इस सेकंड वाले मैसेज को यहाँ से आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे आते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ मैं, आई थिंक ये है डिस्प्ले। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है, इसको आप डायनेमिक सेट कर दें। ठीक है, आप डायनेमिक सेट करेंगे डिस्प्ले को तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, डायनेमिक। डायनेमिक का ये मतलब है कि अब ये यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, मूव कर सकता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये यहीं पे था। आइए देखते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एरर मैसेज आई थिंक हमको यहाँ पे भी हाँ यूज करना होगा। यस फ्रेंड्स, आप देखिए ये अब मूव करके यहाँ पे आ गया है। तो अगर आप मूवमेंट चाहते हैं कि जो हमारा स्पेसिंग है, अगर वहाँ पे कोई और डेटा नहीं है तो आपका एरर मैसेज शिफ्ट हो जाए, तो इस तरह से आप उसका डिस्प्ले डायनेमिक रख दें तो मैसेजेस मूव होके शो होंगे। एक्चुअली में होता क्या है ना कि कभी कभी हमें ये सारे मैसेज एक लाइन में हमको शो करने हैं अगर आते हैं तो, लेकिन जो जो नहीं आते वो हटते जाएं तो इधर वाला मैसेज अपने आप लेफ्ट में शिफ्ट होता जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये कंडीशन थी, देखिए दोनों मैसेज शो हो रहे थे। अब हम क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं, तो क्या हुआ, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। आइए क्यों ना हम इसे इन दोनों को भी वैलिडेट कर लें। प्रोफाइल पिक को नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इस पे कोई भी इमेज लोड नहीं कराएंगे, वो एक दूसरी सीरीज ही हो जाएगी इमेज अपलोडिंग की, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। बस यहाँ पे हमने कंट्रोल को यूज करने के लिए लगाया है, और जब हम फाइनल फॉर्म सबमिशन बनाएंगे उस समय पे इमेज अपलोड को भी देखेंगे। तो इसको भी वैलिडेट करते हैं, जो हमारे सिंपल एक ही करना है, जो हमारे चेकबॉक्स हैं ये यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, और कंट्रोल टू वैलिडेट में चेकबॉक्स लिस्ट की आईडी पास कर देंगे, एरर मैसेज को चेंज कर लेंगे। एरर मैसेज है प्लीज सेलेक्ट, क्या करना है, सेक्शन। ओके, checkbox list 1, what is the problem? Checkbox control to validate checkbox list 1, reference the control to validate property, required field validation cannot be valid. Okay, I think ये चेकबॉक्स को वैलिडेट नहीं कर पाएगा,
वेट अ सेकंड, चेक करते हैं। यस, ठीक है। चेक बॉक्स को यहाँ से वैलिडेट ये नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम दूसरे वैलिडेटर यूज करेंगे। डोंट वरी, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या करते हैं हम, इन जो हमारे ये कंट्रोल्स हैं इनके डेटा को बैकएंड में रिसीव करने की कोशिश करते हैं। सारे डेटा को हम कैसे रिसीव कर सकते हैं, तो यहाँ साइन अप पे आते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट बॉक्स 1 को रिसीव किया है ना, अभी हमको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो इनको हटा सकते हैं क्योंकि हमारा वैलिडेशन फ्रंट एंड से हो गया है। तो बाकी के डेटा को हम देखते हैं, रिसीव करते हैं कि हम कैसे रिसीव कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, आप छोड़िए, आप मत करिएगा, हम भी नहीं करते हैं। यहाँ पे आते हैं और नेम को रिसीव करते हैं, स्ट्रिंग। ओके, नेम ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो यहाँ पे आते हैं और एक और स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू, आपको याद होगा ईमेल की आईडी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट और डॉट ट्रिम। आप समझ रहे होंगे ट्रिम हम क्यों यूज कर रहे हैं। उसी तरह ये नेम हो गया। देन कॉन्टैक्ट की हम रिसीव करते हैं, कॉन्टैक्ट में जो डेटा होता है, कॉन्टैक्ट इक्वल टू, कॉन्टैक्ट की हमें आईडी चाहिए होगी। ओके, कॉन्टैक्ट की आईडी हमारी है टेक्स्ट बॉक्स 3, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स 3 मिल जाएगा हमें, और डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। तो जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, सिंपल उनके डेटा को रीड करने के लिए हम लोग id डॉट टेक्स्ट यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग पासवर्ड भी निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ठीक है, कि कोई स्पेसिंग है अगर तो वो रिमूव हो जाए। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे टेक्स्ट बॉक्स की। ये आते हैं यहाँ पे, देखिए ईमेल आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट और पासवर्ड। अभी हमें जेंडर चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं जेंडर को हम कैसे रीड कर सकते हैं। इसकी आईडी देख लेते हैं, रेडियो बटन लिस्ट 1 में जेंडर की डेटा हमें मिल सकता है। तो एक स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पे जेंडर, और जो जेंडर का डेटा है वो रेडियो बटन लिस्ट 1 में था, रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट। अब क्या करेंगे, यहाँ तो टेक्स्ट होता नहीं, आई थिंक है, बट हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए होता है, हमें वो आइटम चाहिए जो सिलेक्टेड हो, है ना। तो क्या करते हैं कि रेडियो बटन लिस्ट डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम लोग अपने सेक्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आए स्ट्रिंग सेक्शन इक्वल टू, और ये होगा चेक बॉक्स लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, जितने भी वहाँ पे सेलेक्टेड होंगे उनको एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके हमें दे देगा। हम अभी देखेंगे किस फॉर्मेट में आता है। देन हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आइए इसे भी एक स्ट्रिंग में लोड कराते हैं। तो स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन इक्वल टू, ये क्या है हमारा ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन की जो आईडी है
ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक हम लोगों ने यहाँ पे लेबल लिया था जिसकी आईडी लेवल 9 थी। आइए इसको हम लोग लेबल 9 डॉट टेक्स्ट में शो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डेटा आ रहा होगा, आपने अभी देखा था ईमेल में आया था तो सब में आएगा। चलिए एक ईमेल के डेटा को पहले प्रिंट करा लेते हैं और देखते हैं रन करा के। यहाँ पे फिल करते हैं, हमें सारे फिल करने पड़ेंगे अदरवाइज हमारा बटन काम नहीं करेगा, तो इस पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, सबमिट करते हैं। ओके, इसको हमने विजिबल शो तो किया ही नहीं। लेबल 9 डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, तब तो ये दिखेगा, अदरवाइज ये दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, जेंडर, सेक्शन, सबमिट। हाँ देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही है, दैट मीन्स ये लोड हो रहा है। अब फ्रेंड्स अगर हम दो डेटा को यहाँ पे ज्वाइन करके प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसे अगर हम जेंडर को देखें और ईमेल भी हो, तो ईमेल प्लस हम एक स्ट्रिंग ऐड करते हैं कॉमा, ईमेल के बाद भाई कॉमा आ जाना, एक स्पेस, देन प्लस हम क्या दे देते हैं जेंडर में जो कुछ भी है। इसको हमें रीलोड नहीं, आई थिंक रीलोड पे आएगा नहीं, हाँ ठीक है चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम फिर से इसको देखते हैं कि हमारे जेंडर में क्या आता है। ठीक है, आप देखिए ईमेल और मेल आया। फ्रेंड्स ये जो हमारे जेंडर होते हैं, सॉरी रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स होता है ना, इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं, टेक्स्ट और वैल्यू। वो इसलिए लाइक यहाँ पे मेल और फीमेल था, बट हम चाहते हैं कि एम और एफ स्टोर करना, दैट मीन्स यहाँ पे मेल दिखे लेकिन यहाँ जो डेटा शो हो एम शो हो। तो वो कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए अगर आप इस पेज पे आए, इसको मैं बंद करता हूँ, तो डिजाइन से अगर आपको करना है तो यहाँ पे आइए, एडिट आइटम, आप देखिए हर एक चाइल्ड में दो प्रॉपर्टी हैं, टेक्स्ट और वैल्यू। आप जब टेक्स्ट डालते हैं, वैल्यू को एम्प्टी छोड़ते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी सेम सेट हो जाता है, बट आप वैल्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने एम डाल दिया और यहाँ पे एफ कर दिया, ठीक है, तो इसको हमने सेव कर दिया। आपको अगर मैं सोर्स कोड में दिखाऊं तो देखिए क्या हुआ चेंज, कि यहाँ पे एक वैल्यू भी ऐड हो रहा है जो कि आप कस्टमाइज तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लास फर्स्ट दिया था और मैं चाहता हूँ कि इसमें केवल फर्स्ट हमें रिसीव हो, तो मैं एक वैल्यू दूंगा, वैल्यू इक्वल टू होगा इसका फर्स्ट, इस तरह से। ऐसे ही हम अगर चारों पे दे दें, आप कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपका टेक्स्ट होगा वही हो जाएगा, और अगर आप वैल्यू देते हैं तो उसमें वो वैल्यू जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, अब इसको रिसीव करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट किया था,
इसको मैं डुप्लीकेट बना के ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, डबल स्लैश से कमेंट हो जाता है। देन यहाँ पे आप क्या करिए, डायरेक्ट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, आप डॉट सेलेक्टेड वैल्यू सेलेक्ट कीजिए। ये सेम चेकबॉक्स के लिए भी होगा, ड्रॉप डाउन के लिए भी होगा, ठीक है। और अब आप प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो आप वैल्यू को रिसीव कर पाएंगे, ना कि पूरे टेक्स्ट को। मेल, ठीक है, ओके, कॉन्टेक्ट नंबर एरर, ठीक है, सबमिट। आप देखिए यहाँ पे मेल आया है ना। और अगर हम इस चेकबॉक्स को देखें, सेक्शंस को देखें, तो यहाँ पे हम फिर से एक प्लस देते हैं, एक स्ट्रिंग ऐड करते हैं कॉमा के साथ, देन प्लस, देन दिस सेक्शन। यहाँ पे हम ये देते हैं पाई या व्हाटएवर जो भी कहते हो आप। इसको रन कराते हैं और देखते हैं सेक्शन में क्या रिसीव हो रहा है। अभी हम 3 सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, सबमिट पे दो क्लिक करते हैं, जेंडर, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्लास 1 ही आया, वाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो हम अपने कोड पे आते हैं और साइन अप। यहाँ पे हमने डायरेक्टली ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम डॉट सॉरी चेक बॉक्स लिस्ट डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट यूज किया है। तो ये केवल एक टेक्स्ट को ही ले पा रहा है, जबकि हमें सारे चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हमको फॉर ईच लूप लेना पड़ेगा और इसमें कुछ इस तरह से लिस्ट आइटम, ये एक वेरिएबल ले लेते हैं, इन चेकबॉक्स लिस्ट 1 डॉट आइटम्स। इसको हम लोग क्लोज करते हैं ताकि वार्निंग ना रहे। देन ये लूप रन कराते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं इसे लिख देता हूँ कि यहाँ से आप आएंगे लिस्ट आइटम lst इन चेकबॉक्स लिस्ट 1 डॉट आइटम्स। तो ये क्या करेगा, चेकबॉक्स लिस्ट के आइटम्स को एक एक करके lst में लोड करेगा। और अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको एम्प्टी रखते हैं, है ना। देन यहाँ पे चेक करते हैं कि lst सेलेक्टेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे यूज करेंगे इफ लिस्ट डॉट सेलेक्टेड। तो हम कहेंगे अगर आप सेलेक्टेड हो तो सेक्शन में जो कुछ भी है उसमें प्लस इक्वल टू लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट आप ले लो, या लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। आप वैल्यू भी ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं, हम भी टेक्स्ट ले रहे हैं और देखते हैं कि ये हमारा काम करता है। आइए देखते हैं, यहाँ से फिल करते हैं सारे जेंडर और ये 3 हमने सेलेक्ट किए, सबमिट। आप देखिए यहाँ पे क्लास 1 2 3 इस तरह से आ रहा है। आप इसे सेपरेट करना चाहें तो सिंपली, ये बार बार स्ट्रिंग्स चल रही हैं, यहाँ पे हम एक कॉमा ऐड कर लेते हैं हर टाइम जब भी ये ऐड होगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका जब हम दोबारा से इसको रीलोड कराते हैं, 1 मिनट,
तो वो कॉमा के साथ सेपरेट होके आ जाएंगे, बस इतना ही करना है। वहाँ पे आप कुछ भी और भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कॉमा के साथ सेपरेट होके आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।